हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 29 दिसंबर को एक तो EIC पिन आया और लगभग इस पर से डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन भी आज क्रेडिट हो गई है। और साथ में यही बता दूंगा आपको, जिन्होंने अभी तक अपना नवंबर महीने का लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया हुआ है, उनकी डेट जनवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है। अब हम बात करेंगे EIC पिन पर। अब EIC पिन लगभग महीने के अंत में आता है। अब क्योंकि 31 दिसंबर को रविवार है और कल शनिवार है, तो आज ही वर्किंग डे था, तो आज ही आ गया। तो आप जो इसका EIC पिन आया है नवंबर महीने का, वो आया है 139.1, यानी पहले से ज़्यादा बढ़ गया। और नवंबर तक जो DA है वो आपका हो गया 49.68। और ये मानते हुए कि दिसंबर में भी 139.1 आएगा, इतना ही आएगा, तो आपका दिसंबर से यानी जो DA पहुंच जाएगा 50.31, यानी आपका जो DA है जनवरी 2024 से 50% हो जाएगा। और जून में जो था इसका इंडेक्स ये था 46.24, यानी 46% था, यानी 4% की वृद्धि आपकी उसमें DA में हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनका जो रिलीज था वो भी पढ़ देता हूँ। एज पर रिलीज मेड बाय लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुडे, द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स फॉर नवंबर 2023 EIC में 2016 बराबर स्टूडेंट 139.1 इतना हो गया। वही मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। बस ये थोड़ी सी जानकारी थी और मैं आपको बताना चाहूँगा, बस जो खुशी की बातें हैं यही एक आपका DA बढ़ रहा है। OROP की ऊपर जो एजिटेशन चला हुआ है उसमें अब न कोई फेरबदल होना है। अब कोई फेरबदल होगा तो OROP 3rd में होगा, और वो OROP वो सरकार देगी जो 2024 में जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उसके बाद जो सरकार बनेगी। अब चाहे सरकार वर्तमान सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आए या और किसी के नेतृत्व में आए, वो उनको देना होगा। अब ये जो जितने भी एजिटेशन वगैरह हो रहे हैं OROP के नाम पर, अब मैंने पहले ही कहा था ये सेबल और केबल ये अफवाह झूठ फैला रहे हैं, र्यूमर के सिवाय कुछ भी नहीं है। आपने कुछ दिन पहले देखा और कईयों ने बुरा भी माना था, जब शुरू में लोकेंद्र ने जो बनाया था वीडियो, उनमें उन्होंने कहा था कि 300 संगठन आ रहे हैं, जहाँ इनके 10-12 संगठन बैठे। आज इन्होंने और कोई महाकुंभ मेला बताया। उस महाकुंभ मेले में या 25 दिसंबर को जो लोग गए थे, इनमें एक समझौता हुआ था कि हम हड़ताल नहीं करेंगे रेल रोकने का जब तक कि सारे संगठन राजी नहीं हो जाते हैं, और वो वीर बहादुर सिंह पर छोड़ दिया था। लेकिन वो इनका झूठ था। वो 1 तारीख को रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उन पर उनके आकाओं का दबाव है। अब मुझे पता नहीं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और एक नाटक होना शुरू हो गया है। हमने देखा एक श्रीमान चाणक्य का भेष धारण करके जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। पता नहीं मोदी के बारे में क्या क्या कह रहे हैं। उनके बगल में बैठे सूबेदार चौहान साहब। अब आप अंदाज लगा सकते हो कि भारत सरकार किस प्रकार आपकी बातों को सुनेगी। यानी इन लोगों का कोई भी एजेंडा नहीं है OROP का। जितने भी ये लीडर बने हुए इन संगठनों के, ये सारे के सारे उन सबको फायदा हुआ है केवल JCO को छोड़ करके, और JCO की कम सर्विस है। पूरी सर्विस जो करके आए 22 ग्रुप के JCO को छोड़ करके लगभग सबको फायदा हुआ है। और इनका कोई भी मुद्दा नहीं है OROP का, केवल और केवल ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, और लगभग इनसे सब लोगों का विश्वास उठ चुका है। अब ये जो कुछ करना चाहें करें। अब ये स्पष्ट हो गया कि OROP इनके दिमाग में बिल्कुल नहीं है। ये अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।